नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले क्लासों में दोस्त हम लोग अवयव के बारे में पूरा जाने, अवयव के क्वेश्चनों को लगाए, यानी अवयव पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग अवयव के अगला लेसन यानी लेसन नंबर 4 सारणिक के बारे में जानेंगे और इसके क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग सारणिक के विषय में जानते हैं, पहचानते हैं। दोस्त, सारणिक को अगर कहे तो पहले सर सारणिक कहेंगे किसे, इसके बारे में आपको जानना अनिवार्य है, यानी इसकी डिफिनेशन आपको जानना पड़ेगा। क्या दोस्त? डिफिनेशन। जैसे कि हम अवयव की डिफिनेशन जाने, उसके बारे में जाने, ठीक उसी प्रकार सारणिक भी है। दोस्त, सारणिक है क्या चीज, याद रखिएगा। सारणिक है दिए गए वस्तुओं, पदों या संख्याओं, यानी कुछ भी दिया गया है, इनके वर्गाकार विन्यास। कौन सा दोस्त? वर्गाकार विन्यास। ध्यान दीजिएगा, अवयव में हम लोग लिखे थे आयताकार विन्यास, लेकिन सारणिक दोस्त वर्गाकार विन्यास है। क्या है? वर्गाकार विन्यास, यानी वस्तुओं, पदों या संख्याओं के वर्गाकार विन्यास यानी सिस्टम को हम सारणिक कहते हैं। यानी इस बात से हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि सर सारणिक वर्गाकार होती है, जबकि अवयव हमारा आयताकार भी था, वर्गाकार भी था, यानी उसका बनाने का या बनने का रूप रंग रेखा अलग अलग हो सकती थी, उसकी प्रक्रिया अलग थी, लेकिन दोस्त सारणिक के लिए वर्गाकार होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्गाकार। यानी लिखेंगे क्या? जो भी कुछ आपको दिया गया है, दिए गए पदों, वस्तुओं या संख्याओं, मतलब जो भी कुछ दिया है, संख्याओं के वर्गाकार विन्यास। कैसा दोस्त? वर्गाकार विन्यास को सारणिक कहते हैं। बिल्कुल दोस्त, यही परिभाषा हम लोग अवयव की तरह इसको याद रखेंगे कि दिए गए पदों, वस्तुओं या संख्याओं के वर्गाकार जो विन्यास है, जो सिस्टम है, उन्हें हम सारणिक कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है सर? क्लियर। अब दोस्त इसमें भी क्या होगा, पंक्ति होगी, स्तंभ होगा, तभी जाके वर्गाकार। इसके बारे में हम लोग अवयव में जान चुके हैं। पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव या ये सब पंक्ति या स्तंभ के बारे में आपको बताना नहीं है, आप इसे बखूबी वाकिफ है। अवयव के क्लास में आप लोग इसके पंक्ति और स्तंभ के बारे में अच्छे से देखे हैं, किसको पंक्ति कहते हैं, किसको स्तंभ कहते हैं। यहाँ हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, न तो इसकी कोटि के बारे में करेंगे। कोटि कहे तो दोस्त पंक्ति और स्तंभ का जो गुणनफल होता है, गुणनफल का मान नहीं लिखना है, क्रॉस जो होगा उससे कोटि। यानी जो सेम प्रक्रिया हम अवयव में जाने, अगर वही सेम प्रक्रिया सारणिक में आ रही है तो उसके बारे में हमको यहाँ जिक्र नहीं करना है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें वो सब आया है, आ रहा है, आगे भी आएगा। ठीक है, तो दिए गए पदों, वस्तुओं या संख्याओं के वर्गाकार विन्यास को क्या कहेंगे दोस्त? सारणिक कहेंगे। बिल्कुल क्लियर है। अब सर ये तो हुआ, लेकिन सारणिक के अवयव को लिखेंगे कैसे, यानी सारणिक का निरूपण। अगली हेडिंग बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणिक को आप निरूपित कैसे करेंगे। बोलिए, निरूपण माने दोस्त लिखने का तरीका बताने, पढ़ने का ढंग या लिखने का ढंग, यानी उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो दोस्त याद करिएगा, याद रखेंगे हमेशा कि सारणिक को सदैव दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखते हैं। अवयव को कैसे लिखे थे? अवयव को हम लोग बड़े कोष्टक के बीच में लिखते थे, जबकि सारणिक को हम लोग दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखेंगे। क्या दोस्त? दो ऊर्ध्वाधर लाइनों, यानी सारणिक के अवयवों को दो ऊर्ध्वाधर, दो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने खड़ी पाई रेखाओं के बीच में लिखते हैं। क्या करते हैं दोस्त? बीच में लिखते हैं।
यानी जो शारीरिक के अवयव होंगे उन्हें हम दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखेंगे। दो सबसे बड़ी बात यह है शारीरिक को कैसे लिखेंगे। जैसे अव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखे थे और शारीरिक को या उनके अवयव अव्यू के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से। सेम प्रक्रिया यही है, शारीरिक के अवयवों को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिखते हैं तथा शारीरिक को त्रिभुज यानी ट्रिंगल या DET दोस्त डेट माने डेटर्मिनेंट, डेट लिख देंगे या त्रिभुज बना देंगे, इसी को डेट पढ़ते हैं। या दोस्त कोई शारीरिक ए है, इनको दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखेंगे से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? इनसे निरूपित करते। याद रखिएगा कि जो हमारी शारीरिक होगी उसको या तो डेट ए लिखेंगे यानी DET, जो भी ए कोई शारीरिक है, ठीक है, या उसको ट्रिंगल से दिखा देंगे यानी त्रिभुज बना देंगे, या जो भी हमारा शारीरिक का नाम ABCD कुछ भी शारीरिक है तो उसके ऊपर दो ऊर्ध्वाधर लाइन यानी माड के जैसा बना देंगे। कैसा बनाएंगे दोस्त? माड के जैसा या किसी भी। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोई शारीरिक ए है, इसको यदि लिखना है ABCD, ये कितने की शारीरिक है दोस्त? 2x2 कोटि की शारीरिक है। तो देख रहे हैं सेम टू सेम अव्यू के ही जैसा है, लेकिन बस अंतर यही है कि दोस्त इनके अवयवों को दो लाइनों के बीच में लिखते हैं। ये हो गया। हो सकता है सर B 3x3 का है, 3x3 आ जाने दीजिए, DEFGHI, ये कितने की कोटि होगी दोस्त? 3x3 की कोटि होगी। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है। यानी कहें इसको देखने पे, यानी इस परिभाषा को जानने से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी शारीरिक है तो उनको हम दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखेंगे, वो हमारा शारीरिक है, और दो शारीरिक वर्गाकार होती। क्लियर है? क्लियर है। यानी सेम टू सेम काम आप देख रहे हैं अव्यू के जैसा हो रहा है, लेकिन अव्यू को क्या किए थे? दो कोष्ठकों, बड़े कोष्ठक के बीच में, जबकि शारीरिक को दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखे। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। अब हम चलते हैं पहले अव्यू और शारीरिक में दोस्त अंतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद शारीरिक के कुछ और परिभाषाएं हैं और डिफिनेशन है, उसको जानेंगे। तो पहले हम अव्यू और शारीरिक के अंतर के बारे में जानेंगे कि अंतर है क्या चीज सर। जब तक उसके बारे में हम अंतर नहीं जानेंगे तब तक दोनों एक ही चीज समझ में आते हैं, दोनों एक ही नजर आएंगे सर एक के जैसा है, नहीं। उनके पहले डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि कौन शारीरिक है कौन अव्यू है, किसका कैसे मान होगा। ठीक है, तो पहले हम अव्यू और शारीरिक के बीच अंतर लिखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? शारीरिक के कुछ डिफिनेशन को जानेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाएंगे अव्यू तथा शारीरिक में अंतर। अव्यू तथा शारीरिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अव्यू तथा शारीरिक में अंतर यानी शारीरिक के बीच अंतर हमको निकालना है। क्या अंतर होगा दोस्त? अंतर निकालने के लिए दोस्त दो कॉलम बनाइएगा। कितने कॉलम बनाएंगे? दो कॉलम। एक में लिखेंगे अव्यू और दूसरे में लिखेंगे आप शारीरिक। क्या लिखेंगे दोस्त? शारीरिक। क्लियर? क्लियर। अब क्या होगा सर, इसमें अंतर को बहुत भली भांति पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिएगा ध्यान से। पहला क्या बात है दोस्त? पहला इनका बनावट। बनावट माने जैसे ये बने हैं, किस प्रकार से ये बने हैं, उस प्रकार की बात को करनी है। चलिए अव्यू क्या था दोस्त? पहला ये था कि अव्यू के अवयव, अव्यू के अवयव दो बड़े कोष्ठक के बीच में लिखे जाते हैं। पहला दोस्त क्या है कि अव्यू के जो अवयव होंगे
वो दो बड़े कोष्ठक के बीच में लिखे जाएंगे। ये तो बात सर हम जाने हैं उसकी डिफिनेशन में, बिल्कुल जाने हैं। अब सारणिक के बारे में जानेंगे सर, सारणिक क्या है। अब बताइए, जब इनके अवयवों को दो बड़े कोष्ठक के बीच में लिखे, तो अभी हम लोग सारणिक के बारे में क्या जाने। सारणिक के अवयवों को क्या दोस्त, सारणिक के अवयवों को दो ऊर्ध्वाधर लाइनों, कैसा दोस्त, दो ऊर्ध्वाधर लाइनों यानी रेखाओं के बीच में लिखे जाते हैं। क्या दोस्त, सारणिक के जो अवयव होंगे कहाँ लिखेंगे, दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में, जबकि आव्यूह के अवयव को दो बड़े कोष्ठक के बीच में लिखेंगे। क्लियर। पहला डिफरेंस आपके सामने है। दूसरे डिफरेंस के बारे में चलते हैं। दोस्तों बताइए, जब आव्यूह की परिभाषा हम लोग लिखे तो लिखे थे कि आव्यूह आयताकार सिस्टम यानी विन्यास होता है, जबकि सारणिक क्या लिखे दोस्त, वर्गाकार होती है। यानी आव्यूह जो होता है आयताकार होता है, वर्गाकार दोनों हो सकता है, जबकि सारणिक सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार होती है। क्या होती है दोस्त, वर्गाकार। यानी आव्यूह आयताकार एवं वर्गाकार, कैसा दोस्त, आयताकार एवं वर्गाकार दोनों हो सकता है। क्या दोस्त, आव्यूह जो है आयताकार एवं वर्गाकार दोनों हो सकता है। जबकि हम लोग सारणिक के डिफिनेशन में क्या जाने, सारणिक यही था कि सारणिक सिर्फ और सिर्फ का दोस्त कहे तो माने केवल वही, सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार होती है। कैसा होती है दोस्त, वर्गाकार। यानी आव्यूह आयताकार और वर्गाकार दोनों हो सकता है, जबकि सारणिक सिर्फ क्या होती है, वर्गाकार होती है। अब वर्गाकार का मतलब यह है कि उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे। दो पंक्ति होंगी तो दो स्तंभ होंगे, एक पंक्ति होगी तो एक स्तंभ होगा, तीन पंक्ति होगा तो तीन स्तंभ होगा। यानी वर्गाकार का सेंस यही है कि जितने पंक्ति उतने स्तंभ सारणिक में होते हैं। क्लियर दोस्त, क्लियर। तीसरा अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा सबसे बड़ा मेन अंतर, आव्यूह का दोस्त कोई अपना वजूद यानी अस्तित्व नहीं होता, यानी उसका कोई मान नहीं निकलता। तो सर इसके पहले मान निकलवा रहे थे, तो याद करिएगा इसके पहले वाले क्लास में हम लोग आव्यूह का जब मान निकाले थे तो उसमें बताया गया था कि आव्यूह का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। आव्यूह का मान निकालने के लिए उसे सारणिक में परिवर्तित करना पड़ता है, यानी सारणिक में बदलना पड़ता है। क्लियर है दोस्त, क्लियर। तो हम लिखेंगे वही, आव्यूह का कोई अपना मान नहीं होता, कोई अपना मान नहीं होता, लेकिन सारणिक में क्या दोस्त, अपना मान होता है। यानी सारणिक का जो था, सारणिक का अपना मान होता है, यानी जो सारणिक है उसके मान निकाले जाते हैं। क्लियर दोस्त, क्या हो जाना, इसको देखेंगे अच्छे से समझेंगे। पहला अंतर क्या था, बनावट। आव्यूह क्या था, आव्यूह के अवयवों को ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखते हैं, यानी रेखाओं के नहीं सॉरी, आव्यूह के अवयवों को बड़े कोष्ठक के बीच में लिखते हैं, जबकि सारणिक के अवयवों को दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखते हैं। चलिए, दूसरा अंतर क्या था, दूसरा हमने ये लिखा दोस्त कि आव्यूह जो है आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि आव्यूह के प्रकार में हम पढ़े हैं। बिल्कुल। सारणिक में दोस्त क्या हो, सारणिक ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार होती है, यानी सारणिक की जो भी वजूद है वो अपना निकलेगा लेकिन वर्गाकार। तीसरा मेन सबसे बड़ा अंतर दोस्त यही है कि आव्यूह का कोई अपना मान नहीं, यानी उसका मान आप नहीं निकाल सकते, जबकि दोस्त सारणिक का एक अपना मान होता है। यदि आव्यूह का मान निकालना पड़े तो दोस्त उसको सारणिक में चेंज करना पड़ेगा,
यानी जब तक अवयव सारणिक नहीं बनेगा तब तक उसका कोई अपना मान नहीं होता। इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक दो अंतर और है, लेकिन मेन अंतर यही है, जो आते जाएंगे अगला जो भी अंतर है वो क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बता दिया जाएगा कि अवयव और सारणिक में और क्या होती है। अवयव को वही लिख लेके अवयव के बड़े कोष्टक में लिखेंगे, सारणिक के अवयव को ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिखेंगे। अवयव आयताकार एवं वर्गाकार दोनों हो सकता है, जबकि सारणिक सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार होती है। अवयव का कोई अपना मान नहीं होता है, जबकि सारणिक का अपना मान होता है। क्लियर है दोस्त? और कहेंगे सर क्या है, और एक दो अंतर है, जैसे ही अपना क्लास आगे चलेगा यानी जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी दोस्तों वहां वैसा काम आपको किया जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन किए होंगे। अब चलते हैं दोस्त, हम लोग सारणिक पढ़े, सारणिक के मेन डिफिनेशन। अवयव और सारणिक में अंतर को जानना बहुत जरूरी था कि अवयव और सारणिक में अंतर होता क्या है। चलिए ठीक, अगली हेडिंग बनेगी दोस्त आपकी अवयव के सारणिक के अवयवों का चिन्ह परिपाटी, यानी सारणिक के जो अवयव है उनका चिन्ह क्या होता है, कौन से अवयव का क्या चिन्ह होता है। कोई भी अवयव उठा लीजिए, अब वो प्लस में रहता है कि माइनस में रहता है, यानी उसका जो वैल्यू निकाली जाएगी, उसकी जो उप सारणिक निकाली जाएगी जैसे आगे, तो उसका चिन्ह क्या होगा, ये बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे दोस्त। बोलने लिखने में अगर कुछ फर्क पड़े, मतलब लिख रहे हैं सारणिक और बोला जा रहा है अवयव, यानी बोला जा रहा है गलती से, तो अभी हम लोग अवयव के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, वो रटा रहा है यानी वही दिमाग में चल रहा है, वो बोला जा रहा है, मतलब बोल से निकल जा रहा है। तो ऐसे बात नहीं ध्यान देंगे कि सर ने अवयव बोल रहा है सारणिक लिख रहा है, तो हो जाता है एक दो दिन में जब सारणिक हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तो सारणिक आपके जबान पे आ जाएगी, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। सारणिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सारणिक के अवयवों का चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब चिन्ह का निर्धारण। क्या दोस्त, कि सारणिक के जो अवयव होंगे उनके चिन्ह क्या होंगे। दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये सब कहीं आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे और नहीं जल्दी कोई टीचर आपको बताने वाला होगा कि सारणिक के अवयवों का चिन्ह क्या होता है। बहुत कम रेयर केस में ही आपको ये जानकारी दी जाती है, तो इसको अच्छे से क्लास को देखिए। जितनी भी चीजें आपको बताई जाएंगी बहुत कंसेप्चुअल चीज होंगी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सारणिक के अवयवों का चिन्ह परिपाटी। अब दोस्त लिखिएगा, किसी सारणिक, क्या लिखेंगे दोस्त, किसी सारणिक के किसी अवयव, कोई भी अवयव होगा। अब वो अवयव क्या हो सकता है दोस्त, अवयव को AIJ से डिनोट करते हैं, बिल्कुल डिनोट करते हैं। अब जैसा कि अवयव में जितना चीज उसमें जाने हैं उतना चीज, बस अंतर मेन डिफरेंस अगर देखा जाए तो बस ध्यान दीजिएगा यही कि जो हमने तीनों लिखा, अवयव होगा तो बड़े कोष्ठक के बीच में लिखा जाएगा, सारणिक होगी तो दो ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में लिखी जाएगी, और जो भी कॉन्सेप्ट था हमने लिखा है। हमको ध्यान देना है, किसी सारणिक के किसी अवयव AIJ के चिन्ह का निर्धारण, किसका दोस्त, चिन्ह का निर्धारण -1 के पावर I+J होता है। दोस्त ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट IMP लिख लेंगे कि किसी भी अवयव का जो चिन्ह आप देने जाएंगे वो किससे दिला जाएगा दोस्त, -1 का होल पावर I+J। कहेंगे सर I+J क्या है, I को आप लोग जानते आ रहे हैं पंक्ति और J को आप जान रहे हैं स्तंभ, यानी यहाँ लिख लेंगे नीचे से, जहाँ I बराबर पंक्ति होगी यानी I पंक्तियों की संख्या यानी पंक्ति की संख्या, और दोस्त J को हमने क्या कहा, स्तंभों की संख्या। किसकी संख्या, स्तंभों की संख्या, यानी स्तंभ की संख्या है। माने कहने का मतलब यही है कि कोई भी सारणिक है उसका कोई भी अवयव होगा, तो बताइए अवयवों की स्थिति के बारे में हम जाने कि किसी भी अवयव हो चाहे कुछ भी असारणिक हो, अवयव की स्थिति AIJ से निरूपित करते हैं, जहां I को हम पंक्ति और J को हम स्तंभ कहते हैं। क्लियर है? तो जो भी उसका चिन्ह आपको देना होगा
तो दोस्त याद रखिएगा -1 के पावर i प्लस जे होता है। कैसे सर? एक एग्जाम्पल उठाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कोई सारणिक ए बराबर है 2 3 4 6 1 7 6 -2 5, ये आपका क्या, सॉरी सर, ये ब्रैकेट नहीं बनाना है, उधर रेखा खींचनी है, यानी कोई ये सारणिक है, ठीक। अब ये सारणिक है तो आपको कहेगा दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ का चिन्ह बताइए। दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का क्या बताना है? चिन्ह। यानी अगर हम देखें तो दोस्त अगर हम A11 को निकालें, किसको निकालेंगे? A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आएगा क्या दोस्त? हमारा 2। लेकिन इसका यदि चिन्ह हम देखें, क्या देखें? चिन्ह। तो दोस्त इसका जो भी चिन्ह होगा, हमने क्या कहा? -1 के पावर i प्लस जे, यानी यहाँ i की मतलब क्या होगी? पंक्ति 1 और j का मतलब पंक्ति स्तंभ 1। तो -1 के पावर यदि आप मान देखिए तो -1 के पावर 2 और -1 के पावर जो 2 होगा, ये दोस्त प्लस का 1 आएगा। यानी इसका चिन्ह क्या आ रहा है? प्लस का 1। यानी इसमें 2 के साथ +1 का मल्टीप्लाई होगा, यानी जो इसका चिन्ह है वो प्लस में आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्त? प्लस में। इसी प्रकार अगर हम इधर देखें, मान लीजिए 3 का पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में क्या है सर? हमारा 3 है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में क्या है? 3 है। इसका यदि आप चिन्ह देखिए, तो यदि चिन्ह देखेंगे तो -1 के पावर 1 + 2, यानी पंक्ति की संख्या प्लस के स्तंभ की संख्या, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब क्या करेंगे सर? इसको खोलेंगे तो -1 के पावर 1 में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 3। अब -1 के पावर 3 करेंगे तो सर क्या आया? माइनस, यानी ये मान क्या आ गया दोस्त? ऋणात्मक। अर्थात इससे ये पता चलता है, और ये मान धनात्मक, कि जो हमारा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव था वो दोस्त ऋणात्मक में रहा है। यानी उसका चिन्ह जब दिया जाएगा मान निकालने के लिए, वो ऋणात्मक था नहीं, उसका मान जब उसके सापेक्ष निकाला जाएगा तो वो ऋण में रखा जाएगा, और जब इसका मान रखा जाएगा, मान निकालने के लिए प्रसार किया जाएगा, तो इसका चिन्ह प्लस में लिखा, यानी धन में लिखा जाएगा। तो दोस्त इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये कहीं भी किसी किसी बुक्स में दिया होगा तो दिया होगा, ऐसे उम्मीद है किसी बुक्स में देता नहीं है, न तो कोई जल्दी टीचर आपको बता पाता है कि कोई भी अवयव जो है उनका चिन्ह निर्धारण कैसे किया जाएगा प्रसार के सापेक्ष। कब इनका चिन्ह कब आता है कि दोस्त याद रखिएगा? प्रसार के सापेक्ष। अवयव में क्या है चिन्ह, उससे नहीं मतलब है, जब आपको प्रसार करनी होगी तब आपको चिन्ह देना पड़ेगा। तो किसी भी अवयव का जो चिन्ह होगा दोस्त -1 के पावर i प्लस जे के साथ ही चिन्ह दिया जाता है, जो कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, प्रसार करने में हमारा मदद करता है। क्या करेगा दोस्त? प्रसार करने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे दोस्त। सर इसके बाद क्या अगली हेडिंग होगी? अगली हेडिंग के बारे में चलते हैं। चलिए अगली हेडिंग हम देखते हैं दोस्त। अगली हेडिंग क्या होगी? सर हम लोग सारणिक के बारे में जान लिए, सारणिक के अवयव अंतर के बारे में जान लिए, सारणिक के अवयवों का चिन्ह निर्धारण जाने, और सारणिक को लिखने का और पढ़ने का ढंग यानी तरीका के बारे में जाने। बिल्कुल जाने सर। अब हम करेंगे क्या सर? अब हम सारणिक का प्रसार करेंगे। क्या करेंगे? सारणिक का मान निकालना। क्या होगा दोस्त? अगली हेडिंग बनेगी आपका सारणिक का मान, यानी सारणिक का मान करने का मतलब यह है तो प्रसार, जो कि हम दोस्त इसके बारे में थोड़ा सा अवयव के बारे में चर्चा किए हुए हैं। सेम कॉन्सेप्ट वही यहाँ भी करना है, लेकिन ये क्लास सारणिक का जब चल रहा है तो सारणिक के बारे में पूरी निचोड़ यानी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। खैर वहाँ अवयव का अस्तित्व बताने के लिए जरूरत पड़ी, इसलिए थोड़ा सा चर्चा किया गया, लेकिन अब यहाँ जो चर्चा होगी, जिक्र होगी, अच्छे से होगी, अच्छे से समझना है, ठीक है दोस्त। सारणिक का जो प्रसार होता है इसको ध्यान देंगे। यदि कोई सारणिक है, इसमें अवयव होगा A11, A12, A21 और A22। बिल्कुल दोस्त क्लियर है?
कि सारणिक है तो उसको दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखेंगे और उसका मान प्रसार करने के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको यदि मान लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मान लिखेंगे, डेट भी लिख सकते हैं। वहां आपको क्या बताया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। क्या दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, यानी 2 क्रॉस 2 का सारणिक का प्रसार, यानी हम प्रसार किसका कर रहे हैं, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 के कोटि का दोस्त प्रसार क्या होता है, A11 का गुणा होगा A22, यानी क्रॉस गुणा करिए और घटा दीजिए। क्या करिए, क्रॉस गुणा करके घटा दीजिए, A21 गुणे A12। दोस्त यही बस केवल आपको ध्यान देना है कि यदि 2 क्रॉस 2 की कोई सारणिक है, 2 क्रॉस 2 की कोई सारणिक है, तो उसका जो प्रसार होगा वो आपका संगत अवयवों में तिर्यक गुणा करके घटा देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके घटा, तिर्यक यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई है गुणा करिएगा, पहले आपको क्या से पहले अवयव से शुरू करना है, गुणा करके घटा देंगे, जो आएगा वो मान निकल के चला आएगा। इसके बारे में भी दोस्त हम लोग आगे चर्चा कर चुके थे, फिर से थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा दिया। दोस्त सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज 3 क्रॉस 3 कोटि के डिटर्मिनेंट्स को हल करने का ध्यान देना है कि सर यदि सारणिक 3 क्रॉस 3 की आएगी, किसकी आएगी दोस्त, 3 क्रॉस 3 की, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, फार्मूला के रूप में ये काम करेगा। चलिए हम सारणिक के प्रसार में 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणिक को लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल को भी इसको देखेंगे। चलिए, कोई सारणिक A बराबर है, पहला अवयव होगा A11, दूसरा होगा A12, तीसरा होगा A13, फिर होगा A21, A22, A23, तीसरा होगा A31, A32, A33, यानी जो भी सारणिक का है 3 क्रॉस 3 का रूप, वो रूप दोस्त यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है। अब जब हम इसका प्रसार करेंगे दोस्त तो क्या होगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्रसार करने के लिए आपको बताया गया है कि सारणिक का प्रसार किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष आप करिए, चाहे जैसे करिए, अब फ्री है, चाहे पंक्ति के हिसाब से प्रसार करिए, चाहे स्तंभ के हिसाब से प्रसार करिए, प्रसार आपका हो जाएगा। क्लियर है, कहेंगे सर किसके सापेक्ष करें, आपकी विचार है, आपका मन है, जो मन करता है वो मन करें, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्त, आप प्रसार या तो प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ के सापेक्ष ही करिए, आपका मान इजिली और आराम से आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। तो दोस्त चलिए, अब यही दोस्त चिन्ह का निर्धारण आपको क्लियर होगा कि सर ने क्यों लिखा। तो हम कर दे रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार, किसके सापेक्ष दोस्त प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार। अब R1 के सापेक्ष प्रसार हम करेंगे तो सर कैसे होगा, चलिए चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, शर्त क्या है, किसी भी 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणिक का प्रसार करने के लिए चाहे आप जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, आप करना शुरू करिए, उनके अवयवों को उठाने पर यानी लेने के बाद शर्त यही है कि जिस अवयव को आप ले रहे हैं उनकी संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ने पर जो उप सारणिक यानी जो सारणिक बनेगी या जो अवयव आएंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देना। क्या करना है दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देना, यानी अभी जो हम लोग 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणिक को देखे, सेम वही बात, आप प्रसार किसी के सापेक्ष करिए, ठीक है। अब जिस सब स्तंभ या जिस पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं उसके अवयवों को उठाएंगे, यानी उसके अवयवों को लेंगे, जो अवयव ले रहे हैं उस अवयव का पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए, जो बचा उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। चलिए हम अब उठाना चाह रहे हैं दोस्त A11 यानी R1 के साथ पहला, और ध्यान दीजिएगा इसी प्रसार के लिए आपको हमने चिन्ह बताया है कि चिन्ह का निर्धारण जरूरी है, कि अवयव की जो पोजीशन रही होगी वो तो ठीक है, उनका चिन्ह कैसे दिया जाएगा मान निकालने के लिए।
तो दोस्तों कोई भी अवयव होगा तो उसका जो चिन्ह है वो -1 के पावर i प्लस जे करेंगे। क्या करेंगे? -1 के पावर i प्लस जे। तो बताइए अगर 1 पंक्ति उठा रहे हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 यानी क्या? -1 के पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो -1 के पावर 2 होगा, और माइनस का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो दोस्त मान किस में आता है? पॉजिटिव निकल के आता है। यही तो दोस्त इसका मान क्या रहेगा? पॉजिटिव में। अब ये आया सर गुणा करेगा, किन में गुणा करेगा? सबसे बड़ी बात यही है, जहां होगा उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ छूट जाएगा। तो सर इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छूट गया तो ये 4 अवयव शेष बच गए, बिल्कुल बच गए। और जो 4 अवयव शेष बचे उनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, यानी A22 गुणा करेगा A33 में, घट जाएगा A32 गुणा करेगा A23 में। ठीक है दोस्त, क्लियर। अब सर हम उठाएंगे किसको? पहले अवयव को उठाए, पंक्ति स्तंभ को छोड़ा, जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब आप उठाएंगे दूसरे अवयव को, यानी A12। अब सर अगर हम A12 को उठा रहे हैं तो इसकी पंक्ति छोड़नी पड़ेगी, इसका स्तंभ छोड़ना पड़ेगा। ये तो बात क्लियर है सर, छोड़ दिया जाता। लेकिन सर प्रसार करने से पहले चिन्ह का निर्धारण करना होगा कि इसका चिन्ह लिखा कैसे जाएगा, इसका चिन्ह होगा क्या, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो दोस्तों वही बताइए, चिन्ह के लिए क्या बताए? -1 के पावर i प्लस जे, यानी पंक्ति प्लस स्तंभ, तो 1 प्लस 2। अब बताइए -1 के पावर 1 प्लस 2 करेंगे तो -1 के पावर 3 होगा। और जब किसी भी माइनस का 3 बार गुणा करे हैं तो दोस्तों रिजल्ट क्या निकल के आता है? निगेटिव निकल के आता है। रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव। यानी दोस्त इसका जो चिन्ह चलेगा प्रसार करने के लिए माइनस का चलेगा। क्या चलेगा? माइनस। ध्यान देंगे, रटना नहीं है। कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करिए, कोई भी अवयव उठाइए, जिस अवयव को उठा रहे हैं उसके चिन्ह को देना पड़ेगा प्रसार करने के लिए, और वह चिन्ह जो होगा -1 के पावर i प्लस जे से। सर ठीक है, इसको उठा लिया, गुणा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या होगा सर? इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दिया जाएगा। तो जब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ा जाएगा तो 2 अवयव इधर और 2 अवयव इधर बचेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। A21 क्या होगा? A21 गुणा करेगा A33 में। कहाँ दोस्त? A33 में। घटाएगा किसको? A31 गुणा करेगा A23 में। A31 गुणा करेगा A23 में। बिल्कुल क्लियर है दोस्त, क्लियर है। सर पहला स्तंभ उठा, पर पहला अवयव उठा, प्रसार कराया, दूसरा अवयव उठा, प्रसार कराया, तीसरा अवयव को उठाइए। तीसरा अवयव है दोस्त A13। अब तीसरा अवयव उठने को तो उठ गया, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सर चिन्ह देना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 के पावर पंक्ति स्तंभ को दीजिए। तो -1 के पावर पंक्ति है, एक स्तंभ है 3, तो एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अच्छा बताइए, -1 का पावर 4 करेंगे, यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या का पावर यदि सम हो तो मान पॉजिटिव आता है, यदि पावर विषम हो तो मान निगेटिव आता है। ठीक है, तो -1 के पावर अगर 4 होगा तो मान पॉजिटिव निकल के आएंगे, यानी इसका दोस्त चिन्ह क्या रहेगा? प्लस। अब क्या करेंगे सर? वही कॉन्सेप्ट जो सबके साथ हुआ है, पंक्ति स्तंभ छोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकालिए। तो इसका पंक्ति होगा, ये वाले छूट जाएंगे, स्तंभ ये वाला छूट जाएगा, किनारे के चारों अवयव शेष बचेंगे। इनका गुणा करेंगे इनमें, इनका गुणा करेंगे इनमें, घटा देंगे। तो क्या होगा? A21 गुणा करेगा A32 में, इसमें गुणा करेगा दोस्त A32 में, और घटेगा कौन? इसका गुणा करके उसमें, यानी A31 गुणा करेगा A22 में, A31 गुणा करेगा A22। यही दोस्त क्लियर होगा दोस्त, यही आपका मान निकलेगा। और ध्यान दीजिएगा, यही आपके प्रसार का मान है दोस्त, इसको भी आप अच्छे से याद रखे रहेंगे। यही आपका फार्मूला या यही प्रसार करने का तरीका बन के तैयार हुआ, जो कि इसके बारे में हम लोग अवयव के भी कुछ लेसन जहाँ अस्तित्व निकाल रहे थे प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, उसमें कुछ जिक्र किए थे, सेम कॉन्सेप्ट यही बताया। तो वहाँ और यहाँ दोनों में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ हमको इसकी जरूरत पड़ी, यहाँ इसका पर्सनल चैप्टर है, इसके विषय में पढ़ना है, इसलिए दोस्त इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, भले हम इसके आगे जान चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने प्रसार को जाना तो याद रखिएगा, कोई भी प्रसार होगा आप करेंगे, लेकिन प्रसार करने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है दोस्त कि जिस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं उनके अवयवों को, उनके चिन्ह निर्धारित करके ही मान देंगे।
अब जो भी चिन्ह होगा वो -1 के पावर i प्लस j से होगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है। सर क्या हम स्तंभ के हिसाब से कर सकते थे? यस, इसके हिसाब से करेंगे, यह स्तंभ छूटेगा, ये पंक्ति। प्रसार करने का तरीका यही है कि जो अवयव आप उठा रहे हैं उनके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, उनसे नहीं बात करनी है, शेष जो बचेंगे उनसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देना। सर याद करने का ट्रिक कैसे होगा? अगर मान लीजिए हम चिन्ह भुला जा रहे हैं तो याद रखिएगा, हमेशा या तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करिएगा, या तो दूसरी पंक्ति, या तो पहले स्तंभ के सापेक्ष, या यानी पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार या पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार होगा। उनका चिन्ह क्या होता है? पहला अवयव प्लस, दूसरा अवयव माइनस, तीसरा अवयव प्लस, चाहे प्रथम पंक्ति हो चाहे प्रथम स्तंभ। और नहीं, आपकी भी इच्छा, आपका विचार, आप किसी भी पंक्ति से करिए, चिन्ह को -1 के पावर i प्लस j से देना पड़ेगा। तो आपका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। तर्क के लिए याद रखना है केवल प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के लिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है दोस्त, क्लियर है? क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसके मान के बारे में निकालने हैं और इसके कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या होगा दोस्त? क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, एग्जाम्पल भी कुछ नहीं है। अब जो आप जाने हैं वही आपका क्वेश्चन है, वही आपका एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसके बारे में जानने से हम लोग एग्जाम्पल ना उठा के आपके चैप्टर का ही प्रश्न उठा लेते हैं। प्रश्नावली 4.1। क्या दोस्त? प्रश्नावली 4.1 आप क्लियर करेंगे, इनके कुछ मानों को हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 में दोस्त कुछ नहीं है, आपका केवल मान निकालना है। 8 क्वेश्चन है दोस्त, इसमें हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? इसके पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आपका कोई एक सारणिक दिया है 2, 4, -5, -1 का मान ज्ञात कीजिए। सीधा लिखा है दोस्त, मान ज्ञात कीजिए, हेडिंग में ही कह दिया है, हमने क्वेश्चन में लिखा। तो आप बताइएगा कि सर अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सर इसका मान निकालने के लिए प्रसार करेंगे। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। अब इसका मान निकालने के लिए प्रसार यदि हम करेंगे तो आप बताएं प्रसार करने के लिए क्या किया गया? सर 2 क्रॉस 2 की कोटि अगर होगी तो तिर्यक गुणा करके घटा दीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे -1 में, माइनस आपका फिर से -5 का गुणा होगा आपके साथ 4 में। ठीक है दोस्त, क्लियर? क्लियर है। अब इसका यदि आप गुणा करेंगे तो 2 का गुणा -1 में होगा तो -2, और दोस्त ये माइनस का 5 और माइनस ये टकराएगा तो क्या होगा? प्लस। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20। और बताइए -2 से प्लस का 20 होगा तो 20 से 2 घट जाएगा दोस्त, क्या निकल के आया? 18। बिल्कुल क्लियर होगा सर, बहुत इजी है, केवल आपको प्रसार करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं इसी का, और इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। सर इसमें अक्षर उच्छर जैसा है, दूसरा का दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। इसमें दिया है आपके साथ x² -x + 1, दूसरा x - 1, ये है x + 1, और ये भी है आपका x + 1। बिल्कुल सर, आप ध्यान दीजिए, ये सभी 3 पद मिल करके कोई एक ही पद का निर्माण, एक ही अवयव है, इनको दोस्त अलग अलग नहीं पढ़िएगा। ये बीजगणितीय फलन है, यानी बीजगणित का मान है। इसमें एक जो भी सभी पद एक साथ आए हैं वो एक अवयव का निर्माण कर रहे हैं। तो बताइए आप इसका गुणा करिएगा तो आपके साथ होगा x² -x + 1, गुणा करेगा x + 1 यानी इससे, माइनस सर ये गुणा करेगा इससे, यानी x + 1 गुणा हो जाएगा x - 1। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। सर अब क्या करेंगे? आप गुणा करिए। अब इसको हल करने के दोस्त रास्ते 2 हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। अब इनको यदि हल करने के 2 रास्ते हैं तो कहेंगे सर कैसे होंगे? अब देखें, पहला रास्ता तो ये है कि सर ये ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के सभी पदों में गुणा करिए, मान निकालिए। इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के सभी पदों में गुणा करिए, मान निकालिए। और नहीं, यदि दोस्त गौर से आप इसको देखिएगा तो यह कोई ना कोई एक सरसमीका का सूत्र है, और सूत्र दोस्त बता दें आपका ये है AQ - BQ, या AQ + BQ का सूत्र आप पढ़े होंगे। एक ब्रैकेट में A + B और अगले ब्रैकेट में A² - AB + B²। दोस्त इसी रूप का है। यदि आप देखिए
तो एक ब्रैकेट में पहले वाला आगे है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी दोनों का गुणा प्लस के बी स्क्वायर, यानी अगर इसको आप देख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्या है दोस्त? एक्स का क्यूब माइनस नहीं सर प्लस है तो ये प्लस का 1 क्यूब। नहीं आ रहा समझ में, गुणा कर लीजिएगा, मान इजीली निकलेगा। दूसरा सो दोस्त क्या है, दूसरा गुणनफल यदि ब्रैकेट में देखिए तो एक बार ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 है और एक बार ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 है, यानी ब्रैकेट में वही पद जोड़ा है और वही पद घटाया है। और जब 10 वही पद जोड़ता है वही पद घटाया है तो याद रखेंगे एक वर्गांतर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार वही मान जोड़ के और एक बार वही मान घटा के। इन द्वे यही दोनों पद लग रहे तो दोस्तों क्या होगा, अब माइनस लगा है ब्रैकेट लगाना होगा, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। क्लियर? नहीं समझ में आए कुछ भी गुणा दोस्त, कोई सूत्र नहीं पता चल रहा है, गुणा कर लीजिएगा, मान में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। अब बताइए जब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस से माइनस टकराएगा तो प्लस के 1। अब बताएंगे दोस्त, अब यदि इसको लिखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 2, यानी यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इससे भी आपको घबराना नहीं है, कोई भी सारणिक होगा आपको प्रसार करना है। क्या करना है दोस्त? आपको प्रसार करना है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, एक सारणिक हम 3x3 की उठाते हैं और उसके बारे में जानते हैं। क्या दोस्त? 3x3 के बारे में जानेंगे और उसके बारे में हम उठाएंगे क्वेश्चन को। चलिए दोस्त, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन 2-4-10 मिनट और धैर्य बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये पहले चैप्टर का क्लास खत्म हो जाएगा, अगला जो भी क्लास होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सारणिक के गुणधर्म यानी इस चैप्टर से कोई बातें नहीं करनी होगी। आप ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। आप आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, उसके पहले हम 4 नंबर को बताएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है दोस्त। क्या? चलिए, 6 नंबर में आपको दिया है यदि a बराबर 1 1 2 2 1 3 5 4 9 और दोस्तों ये आप भी दिया है हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान क्या होगा। दोस्त कहेंगे सर ये क्या है, पढ़ा रहे हैं सारणिक आ गया व्यू, बिल्कुल दोस्त आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देगा क्वेश्चन का अव्यू, लेकिन कहेगा नहीं सारणिक का मान निकालना। तो दोस्त याद करिए, प्रारंभिक रूपांतरण का जब अव्यू हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय अव्यू का मान निकालना सिखाया गया था और आपको हम बताए हैं कि अव्यू का कोई अपना मान नहीं होता, जबकि सारणिक का एक अपना मान होता है। अव्यू का मान निकालने के लिए सारणिक में बदलना होगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी अव्यू दिया है तो दोस्त उसका मान नहीं होगा, कब तक? जब तक ये अव्यू में है। तो अव्यू को पहले आप सारणिक में बदलिए, और सारणिक में बदलने का मतलब यह है कि कोष्टक को तोड़कर माड यानी ऊर्ध्वाधर रेखा बनाइए। तो इसको क्या लिख देंगे दोस्त? ऊर्ध्वाधर लाइन में लिख देंगे, और जैसे ही ये अव्यू ऊर्ध्वाधर लाइन में आया दोस्त बस ये सारणिक बन गया, आप इसका प्रसार कर देंगे। क्या करिए? प्रसार। किसके सापेक्ष लिखेंगे? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। क्या करने पर? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी इसके सापेक्ष हम प्रसार करने जा रहे हैं। क्लियर दोस्त? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, प्रसार करने के लिए अभी हम लोग जस्ट तरीका क्या जाने, हम लोग जाने कि सर जिस अवयव को उठा रहे हैं उसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे। चिन्ह के लिए क्या बताया गया? -1 के पावर i प्लस जे, घबराना नहीं है, -1 के पावर i प्लस जे मत याद रखिए, पहला अवयव प्लस, बाकी किसी पंक्ति स्तंभ करे तो भाई याद करना पड़ेगा, आपको उससे ही चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो -1 का गुणा करेंगे, ये पंक्ति छूट जाएगी, ये स्तंभ क्या होगा 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। सर दूसरा अवयव माइनस के साथ, तो दूसरा अवयव 1 है, ये गुणा क्या करेगा? अपनी पंक्ति अपना स्तंभ छोड़ देगा, तो पंक्ति छोड़ दिया, स्तंभ 2 इधर बचे 2 इधर, 2 का गुणा 9 में करेंगे 9 दूना के 18 माइनस 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 3 15 प्लस तीसरा अवयव क्या होगा? प्लस के साथ 2। अब 2 वाला पंक्ति और 2 वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 का गुणा 4 में होगा 2 चौका 8 माइनस 5 1 कम। कहेंगे सर उसमें गुणा लिखे थे, तो दोस्त आपको गुणा आ रहा है, डायरेक्ट गुणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए 9 में से 12 घटेगा तो सर -3 और -3 1 में गुणा करेगा तो -3।
इसको अगर देखिए ब्रैकेट हल होगा, पहले 18 से 15 को घटाएंगे तो 3, और 3 जब 1 में गुणा करेगा दोस्तों 3 ही बचेगा। क्लियर। अब यहाँ यदि हम देखें तो 8 में से 5 जाएगा तो सर 3, और 3 2 से गुणा करेगा 3 दूना के 6। यदि हम यहाँ देखें तो -3 2 बार आया, दोनों जुड़ जाएगा -6, और यहाँ +6, और दोस्तों -6 + 6 कट जाएगा तो क्या होगा 0। यानी इस सारणी का मान यानी अवयव का मान दोस्त 0 क्या है 0। क्लियर है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यानी आपको देगा कंफ्यूज करके आप भी, चाहे वो 2x2 का दे दे, चाहे वो 3x3 का। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देगा आयताकार अवयव दे देगा, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग असमान रहेगी, और कहेगा उसका मान निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अवयव का अपना मान नहीं होता, और अवयव का यदि मान निकालना है तो उसको सारणिक में बदलना पड़ेगा, और सारणिक बदलेंगे तो दोस्त सारणिक कहते हैं कि सारणिक वर्गाकार होती है। और जब कि आयताकार देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा निकालिए, लिखिएगा कि यह अवयव आयताकार है, जबकि सारणिक वर्गाकार होती है, और अवयव का कोई अपना मान नहीं होता, सारणिक में बदलना पड़ता है। इसलिए इस अवयव को सारणिक में बदलने पर प्राप्त मान आयताकार हो रहा है, अतः इस सारणिक या इस अवयव का मान निकालना संभव नहीं है। लेकिन खैर देता नहीं है दोस्त, यदि बाई चांस दे दिया तो क्या करेंगे, आप सीधा लिख देंगे अब मान निकालना संभव नहीं है। क्लियर है दोस्त। चलिए दोस्त एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, इसमें करना क्या है, अवयव के अंतर में ही एक है, इसको भी देखेंगे आप। हमने वहां नहीं लिखा, हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बढ़ेगा आपको अवयव सारणिक में कुछ तर्क अलग अलग देखने को मिलेगी, आपको बताया जाएगा। दोस्त ध्यान दीजिएगा, नोट सबसे बड़ी चीज यही है, और नोट पॉइंट में है क्या चीज इसको लिखिएगा। नोट पॉइंट में यही है कि दोस्त हम लोग जब अवयव का प्रकार पढ़े, अवयव का गुणन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग जाने कि अवयव में किसी अचर या अदिश मतलब शून्येतर अचर, शून्येतर मतलब शून्य न हो, ध्यान दीजिएगा, वहां गुणा करना जीरो से नहीं करना था। अवयव में किसी शून्येतर अचर से गुणा करने के लिए उनके सभी अवयव में गुणा होता है। क्लियर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही सबसे बड़ी बात है, सारणिक में किसी शून्येतर से गुणा करने के लिए उसके किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, यानी कोई पर्टिकुलर एक पंक्ति या चाहे पर्टिकुलर एक स्तंभ में ही गुणा होगा, न कि सभी में होगा, न कि सभी में। यानी नोट पॉइंट में यही है, किसी किसी सारणिक में किसी शून्येतर अचर, दोस्त शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्य न हो, शून्येतर अचर का गुणा किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में होता है। क्या दोस्त, शून्येतर का गुणा यदि करना हो किसी सारणिक में तो उसके किसी पर्टिकुलर पर्सनल एक स्तंभ में या फिर एक पंक्ति में गुणा आप करेंगे, सभी पदों के अवयवों में गुणा नहीं। ये भी एक दोस्त अंतर है। यदि पूछा जाए कि अवयव और सारणिक में क्या अंतर है तो बताएंगे कि अवयव के वो भी शून्येतर अचर के सापेक्ष, शून्येतर अचर से गुणा करना होगा तो सभी अवयव में करेंगे अवयव के, जबकि सारणिक में अगर शून्येतर से गुणा करना है तो आपको किसी एक अचर राशि जो किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति में करें। ठीक है, क्लियर। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा जबरदस्त लाइन। अवयव और सारणिक का सबसे मेन निचोड़ अंतर के है, यही आपको देखना होगा। आप चाहे तो अंतर वाले में एक कॉलम बढ़ा सकते हैं, 1 नंबर, जो 3 नंबर थे 4 नंबर, कि अवयव में किसी शून्येतर अचर से गुणा करने के लिए सभी अवयव में किया जाता है, जबकि सारणिक में किसी शून्येतर अचर से गुणा करने पर किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति में किया जाता है। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। अब इसको लिखे सर क्यों, इसकी एक जरूरत है दोस्त। इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये ऐसा ही कुछ बात कहा है। क्या है, आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि अवयव ए बराबर आपके पास दिया है 1 0 1
101 012 004 ये दिया है। तो लिखा है दिखाइए कि, दिखाइए यानी सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट a, यानी इसका मतलब अगर देखना है तो 3a का सारणिक निकालिए। किसका? 3a का सारणिक। यहाँ सारणिक 1 में 27 का गुणा, ये दिखाना है। ये दोनों मान क्या है? बराबर। तो दोस्त अगर आप LHS को देखें इसको, तो इसमें करा 3a उसके बाद सारणिक, यानी हमको 3a का मान निकालना होगा, इसके बाद उसको सारणिक लगी हुई है तो उसकी वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए a क्या है? सर a को हम देखें तो सर अवयव है, बिल्कुल सही। जब a अवयव है तो हमको चाहिए 3a। तो आप बताइए जब हम 3a निकालेंगे तो सभी अवयव, ये तो अवयव है, तो सभी अवयवों में 3 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? सभी अवयव में करेंगे। क्यों? क्योंकि अवयव में अशून्येतर अचर से गुणा करने के लिए सभी अवयव में करते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे 3 एक कम 3, 0 में करेंगे 0, 3 एक कम 3, 0 में करेंगे 0, 3 एक कम 3, 3 दूना 0 में करेंगे 0, 0 में करेंगे 0, 3 चौका 12। सर अवयव यही निकल के आया, बिल्कुल अवयव यही निकल के आया। अब क्या होगा सर? अब जो कह रहा है वो करिए। उसमें कह रहा 3a का मॉड यानी सारणिक निकालिए, 3a का डिटर्मिनेंट। तो 3a पर आप क्या लगाएंगे? डिटर्मिनेंट लगाएंगे। और जब डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो सभी अवयव डिटर्मिनेंट में चले जाएंगे, यानी कोष्टक तोड़कर रेखा बन जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 303 036 0012, यही आपका सारणिक बनी। और दोस्त जैसे ही सारणिक बन जाती है अवयवों का प्रसार हो जाता है, मान निकल जाता है। तो क्या करेंगे आप? R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार। R1 क्या है दोस्त? पहला अवयव 3 है, गुणा करेगा, प्लस में ही चिन्ह रहता है, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ के। अब ये संगत पंक्ति और संगत स्तंभ छोड़ दिया। 3 का गुणा करेंगे 12 में, 12 3 36, माइनस 0 का गुणा करेंगे 6 में, तो 0 का गुणा 6 में होगा दोस्तों 0, माइनस दूसरा अवयव क्या आएगा? माइनस के साथ दूसरा अवयव है क्या? 0। अब 0 का यदि गुणा होगा तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिए जाएंगे, तो ये स्तंभ छूट गया, ये पंक्ति बचेगा, दो किनारे का 0 इधर, 2 तो 6 तो 12। तो 0 गुणा करेगा 12 में दोस्तों 0, और माइनस 0 गुणा करेगा 6 में दोस्तों 0। इसके बाद तीसरा अवयव प्लस के साथ, बिल्कुल सर प्लस के साथ। अब 3 जब गुणा करेगा तो सर 3 की पंक्ति और 3 का स्तंभ छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा ये चारों। 0 का गुणा करेंगे 0 में तो दोस्त 0, 0 गुणा करेंगे 3 में तो दोस्तों 0। क्लियर है? क्लियर। अब सर इसका मान निकाल दें, मान निकाल दें। 36 से 0 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा? 36, और 36 का 3 में बाहर गुणा करेंगे तो 100। अब यहाँ देखेंगे 0 से 0 घटेगा 0, और बाहर से लग रहा है सर 0, तो कोई भी गुणनफल अगर 0 में चला जाए तो उसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। सेम प्रोसेस इधर, 0 से 0 घटाएंगे 0, और 0 3 से गुणा करेगा दोस्तों 0 हो जाएगा। और बताइए 0 में 0 कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 108, यानी ये सॉरी अब 108 ये आ गया। ठीक है सर। अब हम ये तो LHS के मान निकाले, ये मान किसका निकाले? LHS। सर हमको प्रूव करना है कि RHS 27A आएगा। क्या आएगा? 27A। तो दोस्त हम एक का मान जब 3A में बदलना था तो 3A तो निकाले, क्लियर। अब हमको एक का डिटर्मिनेंट्स और बाहर से 27 का गुणा, तो चलिए हम इसको भी निकालते हैं इधर बगल में। अगर बगल में ही हम निकाले तो सर एक का डिटर्मिनेंट्स, अगर अवयव a बराबर ये है तो आपको क्या निकालना है? a का डिटर्मिनेंट्स। तो a का डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे तो a को डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक में बदलेंगे। सारणिक में क्या होगा सर? 1 0 1 0 1 2 0 0 4, सही है सर? सही। अब सर डिटर्मिनेंट लगा है तो इसकी वैल्यू निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष, 1 का गुणा करेंगे ये पंक्ति छूटेगी, यह स्तंभ छूटेगा। 1 के साथ 4 का गुणा करेंगे तो 4, और माइनस 0 का गुणा करेंगे तो 0। दूसरा अवयव किसमें लिखा जाएगा? माइनस के साथ। 0 गुणा करेगा किनमें सर? ये स्तंभ ये पंक्ति, बचेगा 0 का गुणा 4 में 0, 0 का गुणा 2 में 0। तीसरा अवयव सर प्लस के साथ, क्या है? 1। अब इसका गुणा करेंगे किसमें? ये स्तंभ ये पंक्ति छूट जाएगा। 0 गुणा करेगा 0 में तो सर 0,
और 0 गुणा करेगा 1 में तो 0। अब यदि यहाँ से मान देखिए तो सर यहाँ से मान देखेंगे तो 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 से 0 घटाएंगे तो सर 4 और 4 का गुणा 1 में 4। इधर सभी में सर 0 0 निकल रहे हैं तो 0 0 लिखेंगे, अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर है सर? हमको इसकी वैल्यू नहीं, ए के साथ जो डिटर्मिनेंट है उसमें 27 का गुणा हो जाएगी। अब जब गुणा 27 का होना चाहिए, यानी जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है तो आप बताइए 27 इंटू डिटर्मिनेंट आप ए निकालेंगे तो 27 में 4 का गुणा कीजिएगा। अब 27 का जब 4 में गुणा कीजिएगा तो 2 27 चौका 108 क्या होता है, 27 चौका 108। तो बताइए 108 निकाले तो RHS की भी वैल्यू यही आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल यही आई। तो यदि आप LHS में 3A डिटर्मिनेंट देखिए तो उसकी भी वैल्यू 108 है। RHS में डिटर्मिनेंट आप A इंटू 27 देखिए तो सर उसका भी मान क्या आया, 108 आया। और जब उसका भी मान 108 आया तो अतः आप कह सकते हैं कि 3A का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके 27 इंटू डिटर्मिनेंट आप A के बराबर है। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है दोस्त? बिल्कुल क्लियर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यही बात थी कि अगर किसी अवयव में अगर सारणिक बदलना हो तो पूरा अवयव को क्या करना होगा, हमको डिटर्मिनेंट यानी दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखना पड़ेगा। अब तो सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट यही है कि अवयव में अगर कोई शून्येतर अचर से गुणा करना है तो सभी अवयव में होगा, यदि सारणिक में करना है तो किसी विशेष पंक्ति या किसी विशेष स्तंभ में हो। ठीक है दोस्त? क्लियर है? क्लियर है। चलते एक क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8। इसका भी इसका नोट डाउन करेंगे, इसके साथ ले लेंगे आप, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कैलकुलेशन LHS का इधर है, RHS का इधर है। ठीक है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपके चैप्टर का, इस प्रश्नावली का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यानी आज हम लोग सारणिक को शुरू करके इसके बारे में मान निकालना और बाकी भी क्रियाकलाप देखें। ठीक है दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है कह रहा है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ x2 18x इक्वल टू 6 18 तो x का मान है, यानी x बराबर है, यानी x का मान आपसे पूछा। तो बताइए दोस्त, इधर भी सारणिक 2x2 की है, इधर भी सारणिक 2x2 की है। और जब दोनों तरफ सारणिक लगे तो सारणिक का सर विस्तार होगा। अब विस्तार होगा तो 2x2 में क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके घटा देंगे। x का गुणा x में कीजिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर। 18 का गुणा करिएगा 2 में तो 36, 6 का गुणा 6 में करिएगा तो 36, 18 का गुणा 2 में करिएगा तो माइनस के 36। बिल्कुल सर। अब बताइए इधर से x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 से 36 कट जाएगा तो मिलेगा 0। सर किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x स्क्वायर को छोड़ के 36 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 36 होगा। और दोस्त जब इधर x का 2 घात है इसको वर्गमूल लेंगे, 1 घात उधर कड़ी चली जाएगी। सर कड़ी में 36 का मान क्या होता है, 6। अब कोई भी मान वर्गमूल में निकलता है दोस्त तो उसका मान प्लस और माइनस दोनों होता है। यानी इसको हमने देखा कि x का जो मान निकल के आया वो प्लस माइनस 6 आया। क्या आया दोस्त, प्लस माइनस 6। ऑप्शन में आपके साथ 6 भी दिया है ओनली, माइनस 6 भी ओनली, प्लस माइनस भी 6 और 0। यानी ऑप्शन में दोस्त चारों मान दिया है। प्लस के साथ भी 6 को दिया है अलग से, माइनस के साथ 6 को दिया अलग से, और 6 को माइनस और प्लस दोनों एक ही साथ दिया है, और उसके बाद 0 दिया है। तो दोस्त ऑप्शन को आप अच्छे से टिक करेंगे कि जो भी वर्गमूल निकल के आता है उसका मान प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है दोस्त? क्लियर है? तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। अगला जो क्लास होगा इसके अगले टॉपिक्स के बारे में होगा। इस क्लास को अच्छे से समझिएगा दोस्त, और इस क्लास को देखने के बाद आपको अवयव और सारणिक में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, और मात्र मामूली थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, जो डिफरेंस के बारे में हम लोग जानें। ठीक है दोस्त? तो कमेंट सेशन में आप अपनी राय को जरूर बताएं, क्लास कैसा रहा, आपको क्लास कैसे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपसे बिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और क्लास को शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको बढ़ाइए, और कमेंट में जरूर राय को साझा करें, टॉपिक्स कौन सी कमजोर है। लाइक करिएगा क्लास को, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है? ठीक है, चलते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।